भगवान शिव जी का चमत्कार की ये सच्ची कहानी है। 50-60 साल पुरानी, ग्राम रमपड़ा, डिस्ट्रिक्ट बरेली से 15 किलोमीटर दूरी पर गांव है, उसकी ये सच्ची कहानी है। दोस्तों बनी रही इस वीडियो पर, मैं सुनाता हूँ इसके बारे में कि भगवान शिव का चमत्कार कैसे हुआ, कैसे वो जज के पास गवाही देने गए थे। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी बीवी को उसके मैके छोड़ने के लिए गया। एक तांगा मिला रास्ते में, तांगे पर उसने अपनी बीवी को बैठाल दिया था। तो दोस्तों, उस पे बीवी के सोने चांदी के गहने थे और तांगे वाला उस गहनों को देखकर वो ललचा गया, उसका मन में लालच आ गया और उसको मारने के लिए उसको ख्याल आया। तो दोस्तों, उसने उसकी बीवी को, औरत को मार दिया। मारकर उसको एक गोनी में भरकर और उसको तालाब के किनारे गाड़ दिया था। तो दोस्तों 2 दिन बीते, वो अपनी बीवी को ससुराल बुलाने गया तो पता लगा वो तो आई नहीं यहाँ पर। उसको हैरानी हुई सुनकर, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद तांगे पे बैठा रख गया हूँ। तांगे कोई गांव के पास का था और वो तांगे वाले को पूछताछ की तो तांगे वाला वही मिल गया, उसने पहचान लिया। बिन्नी भाई, हमने आपको अपनी बीवी को बैठा रखा और छोड़ने के लिए कहा था, हमारी बीवी कहाँ है? बिन्नी, वो तो वहीं पर मैं उतार दिया था, मुझे क्या मालूम। बिन्नी की, ऐसा हो नहीं सकता, जो आप उतार दोगे तो सीधे ससुराल को, मेरी ससुराल से जाना चाहिए, लेकिन वो तो कहीं नहीं है। आपका ज़रूर कुछ इसमें नीयत का खोट है आपकी, मुझे लग रहा है। तो उसके पसीना आ गया और उसको शक हो गया कि इसी के कहीं ना कहीं इसने गड़बड़ किया है, या मारा है उसको, या कहीं किडनैप, कुछ ना कुछ इसने ज़रूर, इसकी साजिश है और इसी के हाथ है पूरा। उस पर पूरा शक गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन होकर गवाही अदालत हुआ, कोर्ट चालू हुआ, कोर्ट कचहरी में। तो भाई उसके पास तो कोई गवाह नहीं था। देखो कुदरत का ये चमत्कार कि कहीं ना कहीं कोई भी, कितना भी कातिल, कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं सुराग जरूर छोड़ जाता है और सुराग परमात्मा कहीं ना कहीं उसके कर्मों की सज़ा जरूर देता है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि आप कोई भी कितना गुनाह करता है, वो गुनाह उसका छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि किसने ये गलत गुनाह किया है। किसी का चोरी या मर्डर या बहुत कोई ऐसे की चीज़ होते हैं जो लोग कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है। परमात्मा को समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, कोई नहीं देख रहा है। उनको ये पता ना है ब्रह्मांड में हर पल की एक प्रभु हैं, वो सबकी देखभाल करते हैं, श्री शंकर भगवान। तो क्या हुआ दोस्तों, अदालत में जब अदालत हुई थी तो उसके पास कोई गवाह नहीं था। वो पहुंचा, वकील ने, उसका वकील था मुलजिम का, तो उसने उसको कहा कि कोई गवाही के लिए बुलाओ। वो जज ने ऑर्डर दिया। तो व्यक्ति बोला, भाई गवाही कोई था नहीं, तो ऊपर वाला गवाही देने वाला है और मेरे अलावा और कोई वहाँ था नहीं। मैंने इसको अपनी बीवी सौंपी और उससे बीवी किडनैप है, गायब है। अब गवाह कोई है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? बस ऊपर वाले को मानता हूँ, ऊपर वाले का वो सच्चा भक्त था, उस पर विश्वास था कि कहीं ना कहीं गवाही होगी। तो दोस्तों देखते क्या है कि कोई उसको गवाही के लिए नहीं तैयार था। जज ने ऑर्डर किया तो जज ऑर्डर कैंसिल करने ही वाला था, जब तक देखा जज के सामने ऊपर फैन पे या उसके छत थी वो, और वो था कड़ी बोलते हैं, पहले कड़ी चलती थी। कड़ी में सांप, एक नांग, जो शंकर जी गले में है वैसा ही नांग लहरा रहा था। वो फन खड़े होकर हो गया गवाही देने के लिए। तो जज ने ऊपर देखा, अरे ये तो यहाँ से कहाँ से भोले शंकर आ सकते हैं, ये तो ऐसी जगह है कि इतना बड़ा सबके सामने अभी तो कुछ नहीं था, ये मतलब भोलेनाथ हैं, ये गवाही दे रहे हैं। उसको आत्मज्ञान हुआ और उसको देखा, हाँ ये पक्का
मेरा नतीजा है, उसको सज़ा बोलकर और जज ने उसको सज़ा बोली और उस कलम को तोड़कर और वहाँ से इस्तीफ़ा दिया कि अब मुझे संसार में कुछ नहीं है। ये जज की कुर्सी पता नहीं कितने मुझसे गलत फैसले भी होंगे, कोई गवाह नहीं है। तो देखो भोले बाबा को फिर भी गवाही देने आ गए। तो उसने जज की नौकरी छोड़कर सन्यास ले लिया। तो दोस्तों सन्यास लेकर, और जो मैंने गांव बताया रामपुरा मढ़ी, एक मढ़ी है, तो वहाँ पर वो बाबा आज भी शायद वो हैं और बहुत बड़े महात्मा बन गए। उनसे बहुत समझो सच्चे महात्मा हैं। तो उनसे सब लोग पूछते हैं, उनको जन्म के बारे में किसी को पता नहीं है कि बहुत पुराने महात्मा हैं। तो वो उन्होंने खुद बताया था कि ऐसे ऐसे मैं जज था और ऐसे ऐसे मुझ पर केस आया, तो कोई गवाही के लिए नहीं आया, तो सिर्फ भोलेनाथ गवाही के लिए आए थे। तब से मैंने कहा कि क्या मालूम मेरे हाथ से कितने गुनाह होते होंगे, इसलिए मैंने जज की इस्तीफ़ा दे दिया था। क्योंकि जज को भगवान ही मानते हैं कि जज जैसी फैसला कर देगा वही सब कुछ माना जाता है। तो क्या मालूम मुझसे गलती से अगर ये सांप अगर नहीं आता तो मैं तो ये फैसला गलत साबित हो जाता। तो ऐसे कितने मुझसे गुनाह हुए होंगे, इसलिए मैंने ये इस्तीफ़ा देकर मैं संन्यास लिया हूँ। और मैं भगवान श्री शंकर जी की कृपा से मैं बस उन्हीं में मैंने अपना ध्यान वान लगा दिया है, माया मोह छोड़कर। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी है, जो 50-60 पुरानी कहानी है। तो दोस्तों ऐसी कहानी देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आगे वीडियो और मैं बनाता रहूँ, आपको देखने को मिलती रही। जय श्री कृष्णा दोस्तों।